शायद आपको इस घटना पर यकीन न हो, क्योंकि जबलपुर की एक 17 साल की लड़की और एक 21 साल का लड़का आपस में मिलते हैं, दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। और उसके बाद जो ये काम करते हैं वो किसी के भी होश उड़ा सकता है, क्योंकि हमारे घरों में फ्रिज के भीतर सब्जियां होती हैं, लेकिन इन्होंने फ्रिज के भीतर कुछ और ही रख दिया। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो बात करते हैं जबलपुर की रेलवे कॉलोनी की, जहाँ पर एक पिता, एक 8 साल का बच्चा और एक 17 साल की लड़की रहते हैं। इस लड़की की माँ और उस आदमी की जो पत्नी थी वो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो जो ये 17 साल की लड़की थी, इसके पड़ोस में एक 21 साल का मुकुल नाम का लड़का रहता था, जिससे इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इनके प्यार के बारे में लड़की के पिता को पता चल गया था और लड़की का पिता चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, न कि इन सब चीजों पे ध्यान दे। लेकिन पिता ने अब कई कोशिशें करी कि ये सब चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन बाद में पिता ने उस लड़के के ऊपर साल 2023 में एक केस करवा दिया, जो कि शायद रेप का केस था, जिसमें ये लड़का अंदर चला जाता है और जमानत पर बाहर आ जाता है। और ऐसा भी रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उस टाइम पर उस लड़की को किसी दूसरे के यहाँ, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया था। लेकिन मोबाइल और बाकी चीजों से कनेक्शन से लड़का और लड़की का फिर से कनेक्शन बन गया। तो अब इनको ये लगा कि पिता ने जो लड़के के ऊपर केस लगवा दिया था, उसकी वजह से आगे बहुत तकलीफें बढ़ने वाली। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसा करो, पिता को ही रास्ते से हटा देते हैं। तो 15 मार्च साल 2024 की घटना आपको बताता हूँ, जब ये मुकुल नाम का लड़का बड़ी ही शातिर तरीके से लड़की के घर में चला जाता है। पिता उस टाइम पर नाश्ता बना रहा था, सुबह का टाइम था, किचन में नाश्ता बना रहा था और लड़की अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में थी। ये लड़का किचन में पहुंचता है और एक बड़ी वस्तु से उस पिता के ऊपर हमला कर देता है और उस पिता को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर देता है। उसके बाद वो 8 साल का बच्चा भागता हुआ जब आता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। अब बाकी आप समझ जाइए। अब इन्होंने क्या किया कि वो 8 साल का बच्चा था, उसे कैसे भी करके फ्रिज में डाल दिया। अब पिता का शरीर बड़ा था तो वो तो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसे ठिकाने तो लगाने की कोशिश इन्हें करनी ही थी। लेकिन किचन में इतना सब पड़ा हुआ था जिसे देखकर इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये कुछ आगे कर पाएं। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ये लड़का लड़की दोनों वहां से भाग गए और उसके बाद लड़के ने मैसेज करवाया इसके रिश्तेदारों को कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसके बाद जो रिश्तेदार थे उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी। पुलिस पहुंची मौका वारदात पे, वहां से सबको जुटाए और फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज की आप इन लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं, ये भागते हुए, निकलते हुए, कैसे करके ये सब भागे। अब ये लड़की अपना मोबाइल तो नहीं ले जाती है, बल्कि अपनी माँ का मोबाइल ले जाती है और अपने पिता के जो एटीएम कार्ड वगैरह थे वो ले जाते। तो अब ये भागना शुरू करते हैं। कभी ये झांसी जाते हैं, तो कभी मथुरा में इनकी लोकेशन पाई जाती है, तो कभी बेंगलोर में पाई जाती है। बल्कि ये बेंगलोर में अपने दोस्त के यहाँ गए थे, तो दोस्त ने इनका बैग जब खोला तो उसमें कुल्हाड़ी मिली। बोला इस कुल्हाड़ी का क्या कर रहे थे? तब इन्होंने बताया कि हम ऐसा ऐसा कुछ करके आ रहे। तो दोस्त ने फटाफट इन लोगों को वहां से भगा दिया। और उसके बाद ये विशाखापट्टनम, जहाँ पर इनकी, वहां पे भी लोकेशन देखी गई, नेपाल बॉर्डर पे भी लोकेशन देखी गई, ऐसे कई जगह पे। और जिसमें एटीएम से करीबन 1,28,000 रुपए करीबन इन्होंने निकाले हैं वहां से खर्च करने के लिए। और इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस ने 10,000 पोस्टर भी छपवा दिए थे कुछ इस तरीके के। अब आपको हरिद्वार के बारे में बताता हूँ। ये लोग हरिद्वार में थे। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस पहुंची तो इनसे पूछताछ करी, तो इन्होंने बताया कि हम जबलपुर के हैं, हमारे पिता रेलवे में थे, लड़की ने जो बताया। और ये लड़का बताता है कि हम हॉस्पिटल में थे, मतलब अभी हमारा बैग सामान हॉस्पिटल में रखा है, तो हम ले आते हैं, फिर चलते हैं पूछताछ के लिए। तो ये लड़का ये बहाना मार के वहां से भाग गया। पुलिस इंतजार करती रही, लड़का वापस लौटकर नहीं आया। और उसके बाद हरिद्वार की पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया और फिर जबलपुर की पुलिस से कांटेक्ट बनाया और सारा जो केस था वो सब पता चल गया। अभी आपको 30 मई साल 2024 की बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की। रात के 11:45 के आसपास ये लड़का जबलपुर के उसी सिविल लाइन पुलिस लाइन में जाता है और वहां पर अपने आप को थाने में सरेंडर कर देता है। बोलता है मैं वही लड़का हूँ, मैं वही मुकुल हूँ जिसने 15 मार्च को वो सब किया था, मैं वही हूँ। पुलिस के भी होश उड़ गए थे कि भैया ये आदमी खुद सरेंडर कर रहा है। बाद में पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस इस लड़के से पूछताछ करेगी और आगे जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो न्यूज में और जो आर्टिकल्स में मैंने थोड़ा बहुत जो सुना है, जो पढ़ा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बताते कुछ ऐसा है कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, इस वजह से पूरा का पूरा केस खुद ले रहा है, खुद के ऊपर कि मैंने ही सारा कुछ किया है। बल्कि वो जो मैसेज था अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से जो भिजवाया था उसी ने भिजवाया था, ऐसा ये खुद बता रहा था। बाकी फिलहाल अभी अपडेट्स बहुत आनी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस पता लगाएगी कि कहाँ रुके, कैसे रुके, कहाँ क्या क्या हुआ, वो सब पुलिस पता लगा ही लेगी। देखो ये घटना मेरा सुनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस घटना से सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में देखो ऐसे लोग भी हैं। वो 17 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, इनका प्यार मोहब्बत होता है और उसके बाद ये लोग मतलब क्या सोच के क्या कर देते हैं। इनको लगता है कि पुलिस भैया कुछ करेगी ही नहीं। क्या मतलब कानून के हाथ इतने छोटे? भाई कानून के हाथ इतने छोटे नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं आप तक पहुंच ही जाएंगे। बाकी मेरे वीडियोस मेरी ही उम्र के लोग लगभग ज्यादा देखते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यार जीवन में प्यार मोहब्बत छोड़ो, अभी इस वक्त है काम करने का। जीवन में खूब काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, प्यार मोहब्बत तो सब पीछे दौड़ कर आ जाएगा यार। बाकी इस घटना के कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जिसके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। जो चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं आपको वहां पर पता चल जाएगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये कहानी सबको पता चलनी चाहिए और लास्ट वाला जो मैंने मैसेज दिया है वो मैसेज सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक
लाइक जरूर ठोकना और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। और आखिर में यही कहूंगा कि आप अपना तो ध्यान रखिए, बल्कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।